सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं लंग सरफेसेस। 3 लंग सरफेसेस हैं। कुछ जगह पे आपको मिलेगा कि 2 लंग सरफेसेस हैं जी। मीडियस्टाइनल सरफेस है और कोस्टल सरफेस है। किसी किसी जगह पे मिलेगा जी बेस को हम कहते हैं जी, बेसिक एक्सक्लूड कर, तो बेस को कह दो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी 3 लंग की सरफेसेस हैं। मीडियस्टाइनल सरफेस, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस एंड दी कोस्टल सरफेस। जी नाम से ही जाहिर है कोस्टल सरफेस किसके सामने होगी? कोस्टल सरफेस जी आपकी होगी जो रिब्स के सामने होगी। ठीक है। मीडिया स्टाइनल सरफेस कहाँ होगी? जो मीडिया स्टाइनल सरफेस है ये आपकी मीडियल जो आपकी कंपार्टमेंट है उसको उसके सामने आएगी। ठीक है। देन डायफ्रैग्मेटिक सरफेस आपकी कहाँ आ गई? दैट इज एट द बेस। सो अब हम देखेंगे जी कोस्टल सरफेस कहाँ है? दैट इज एट द इंटीरियर, दैट इज फेसिंग द रिब्स। सो अब इनकी डेफिनेशंस भी देखते जाएंगे। सो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले मीडिया स्टाइनल सरफेस के ऊपर। द सरफेस, ठीक है, द सरफेस ऑफ द लंग्स दैट इज फेसिंग व्हाट? दैट इज फेसिंग द lateral mediastinal surface, the surface that is facing the middle mediastinum। जी हमने पहले लेक्चर में देखा था मिडल में यू हैव द mediastinum कंपार्टमेंट है, उसका नाम मीडियास्टाइनम है। सो ये वो सरफेस है या आपका वो फेस है आपके लंग्स का जो लेटरली, जो कि साइड से किसके सामने है? दैट इज फेसिंग दी मीडियास्टाइनम, मिडल मीडियास्टाइनम। सो इस साइड पे आपको हाइलम भी मिलेगा। हाइलम क्या है? दैट इज द डिप्रेशन जिसके अंदर क्या जा रहा है? रूट लंग्स जा रहे हैं, ये रूट लंग्स जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं इसके अंदर से। सो बेस, ये जो आपके पास बेस ऑफ द लंग है दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। कहाँ पे रेस्ट करती है? किसके ऊपर है? दैट रेस्ट ऑन द डायाफ्राम। ठीक है। दैट इज अ डूम शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, दैट इज। अच्छा एक और पॉइंट देख लें, दिस बेस इज एक्चुअली दी कनकेव। कनकेव है, थोड़ी सी कनकेव है। ओके, नेक्स्ट आ जाए जी कोस्टल सरफेस के ऊपर। कोस्टल सरफेस नाम से ही जाहिर है कोस्टल सरफेस कहाँ है? कोस्टल सरफेस तो सबसे पहली बात जी जो इंटीरियर साइड पे आ रही है दैट इज फेसिंग द वेव्स, स्मूथ है, कनकेव है। जबकि आपने अभी पीछे देखा था आपकी जो बेस है दैट इज कनकेव। ये जो आपकी है दैट इज कन्वेक्स कोस्टल सरफेस। ठीक है। कोस्टल सरफेस आपकी क्या है? दिस इज स्मूथ, दिस इज कन्वेक्स। ठीक है। इट फेसेस द रिब्स, बाहर को निकली हुई है, स्मूथ है, रिब्स को फेस करती है, दैट इज फेसिंग द रिब्स। ठीक है। और कवर्ड है, किससे कवर्ड है? पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, प्लूरा से कवर्ड है। ठीक है। दैट इज अलोंग दी स्टर्नम एंड द रिब्स, जिस स्टर्नम और रिब्स के पास है ये। ओके, इट आल्सो ज्वाइंस दी मीडियल सरफेस। आपके ये जो कोस्टल सरफेस है, जो फ्रंट वाली सरफेस है, डेफिनेटली आपके मिड साइड को भी टच कर रही है। ठीक है। एट द, अगर आप फ्रंट से देखें एट द इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है। साथ ही साथ आपके डायफ्राम को भी, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस को, आपकी बेस को भी टच करिए। यानी कि आपका जो फ्रंट साइड है दैट इज द कोस्टल सरफेस, या आपकी कोस्टल सरफेस मीडियली भी टच कर रही है, इंफीरियर से बेस को भी टच कर रही है। ठीक है। पोस्टीरियर भी इसका कनेक्शन है, दैट इज ज्वाइनिंग विद ऑल साइड्स। ठीक है। सो अब बॉर्डर्स की तरफ आ जाते हैं। इंटीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर है आपके लंग्स के अंदर। इंटीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर को जी डिस्कस करते हैं। इंटीरियर बॉर्डर क्या है? अच्छा ये डायग्राम से देख लें। हियर आई एम सेइंग दैट दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर। सो इंटीरियर बॉर्डर को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द मीडियास्टाइनल एंड कोस्टल सरफेस। दिस इज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ द मीडियास्टाइनल, ये जो मीडियास्टाइनल सरफेस जो कि मीडियल कंपार्टमेंट को फॉलो फेस करी उसकी, और कोस्टल सरफेस, दोनों मर्ज करके जो बॉर्डर बना रहे हैं दैट इज द इंटीरियर बॉर्डर। ओके, दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर आपके पास आ गया। ओके, ऑन द लेफ्ट लंग, अब ये लेफ्ट लंग की बात करने जा रहे हैं। आपका ये जो इंटीरियर बॉर्डर है जो कि आपके मीडियास्टाइनल और जी कोस्टल सरफेस के कन्वर्जेंस से मिलने से बनता है, उसकी हम बात करें। जो लेफ्ट साइड का इंटीरियर बॉर्डर है दैट इज मार्क्ड बाय डीप नोच। इसमें आपको ना एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, डीप नोच, एक नोच नजर आ रही है जैसे स्टर्नम के अंदर थी। अच्छा,
क्यों है नोच? क्यों? ये जो आपका हार्ट का एपेक्स है, ये जो एपेक्स है वो एक्चुअली यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। सो हम कहेंगे दैट इज क्रिएटेड बाय द एपेक्स ऑफ द हार्ट। सो इस नोच को हम क्या कहेंगे? दिस इज एक्चुअली द कार्डियक नोच, इसे हम कार्डियक नोच कहते हैं। सो जी अब हम आदमी हमने देख ली जी, दिस इज द कार्डियक नोच। अच्छा, अभी एक प्रोजेक्शन भी निकली हुई, दैट इज लिंगुला। अब हम आ जाते हैं इंफीरियर बॉर्डर के ऊपर। ओके, ये इंफीरियर बॉर्डर की बात कर रहे हैं जो बेस की तरफ है। सो इंफीरियर बॉर्डर इज थिन, ये थिन है। क्या करे? इट इज सेपरेट्स द बेस ऑफ द लंग फ्रॉम द कोस्टल, या आपकी बेस को सेपरेट कर रहा है कोस्टल सरफेस से और मीडियल सरफेस से, ठीक है। ओके, ये आपका इंफीरियर बॉर्डर आ गया। देन यू हैव द पोस्टीरियर बॉर्डर, बैक साइड के बॉर्डर की बात कर रहे हैं। सो ये राउंड है, साथ ही साथ स्मूथ है। इन कंट्रास्ट, इन कंपैरिजन टू द इंटीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर, जो कि शार्प हैं। इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर बॉर्डर और आपका इंफीरियर बॉर्डर शार्प है, उसके कंपैरेटिवली आपका ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, आपका ये पोस्टीरियर बॉर्डर स्मूथ है और राउंड है और थिक है, ठीक है, एंड इज फॉर्म्ड बाय द कोस्टल एंड मीडियास्टाइनल सरफेस। डेफिनेटली दो सरफेसेस मिलकर ही आपका ये पोस्टीरियर सरफेस को बनाएंगी। कोस्टल, कोस्टल सरफेस जो रिब को फेस कर रही है, मीडिया स्टाइनल सरफेस जो मिडिल कंपार्टमेंट को फेस करे, दोनों मिलकर आपका बैक साइड पे एक बॉर्डर बना रही है, दैट इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया जी आपके सरफेसेस को लंग्स के और आपके लंग के बॉर्डर्स को।